से हम बिलोंग करते हैं, अपने मन मुताबिक समय को निर्धारित करते हुए यहाँ से हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकेंगे। और हमारा कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो हमारा अपना नहीं होगा, बशर्ते आज पूरी तरह से समर्पित हो जाइए खुद के लिए, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए मेरे दोस्त। और एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद मेरे दोस्त, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को हौसले को जिंदगी कहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपका एक सपना टूट गया तो आपने दूसरा जब सपना देख लिया तो उसी हौसले को हम लोग जिंदगी कहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर सादर आमंत्रित करने का समय हो चला है, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के अपने दिल की गहराइयों से इंडिया लेवल के मंच पर यहाँ पर आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। None other than the dynamic leadership, Mr. रूपेश भारद्वाज सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, मिस्टर रूपेश भारद्वाज। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद मुझे शानदार प्लेटफॉर्म पर जगह देने के लिए, और आज इतने सारे लोगों के साथ रूबरू कराने के लिए, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की, आपने आगाज किया आज के इस प्रोग्राम का। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जबरदस्त तरीके से आपने आगाज दिया है उतनी शानदार तरीके से मैं इस प्रोग्राम को इसके अंजाम तक ले जाऊं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, चाहे आप लोग पहली बार आज इस प्रेजेंटेशन में आए हैं, चाहे दूसरी बार प्रेजेंटेशन में आए हैं ना, चाहे आप नए हैं या ऑलरेडी आप पहले से इस प्रोग्राम का पार्ट है, आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस शानदार जूम प्रेजेंटेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को। एक बहुत शानदार इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने आज मार्केट में बहुत बड़ा हल्ला मचा रखा है, बहुत बड़ी धूम मचा रखी है, और बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री है ना आगे जा रही है। बहुत तेजी से इंडस्ट्री लोगों को लुभा रही है, बहुत तेजी से लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आगे आ रहे हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रहे हैं। तो बातें करते करते मैं आपके साथ अपनी जो स्लाइड है उसको भी शेयर कर लेता हूँ एक बार, ताकि हम लोग स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझें। और मेरी कोशिश है कि अगले 1 घंटे आपके साथ जो मेरी बातें होने वाली है, अगले 1 घंटे जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में होने वाला है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतरीन तरीके से आज की ये प्रेजेंटेशन समझ में आए, और आपको समझ में आए कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक हम बात करेंगे, उस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स पे हम लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम फिर डिस्कस करेंगे हमारा शानदार प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और मेरा पूरा यकीन है आप सभी लोगों के साथ, आप जिस भी उम्मीद को लेकर के, जो भी आशाएं लेकर के, जो भी होप के साथ आप आज इस जूम प्रेजेंटेशन के अंदर में बैठे हैं, आपकी सारी उम्मीदें, आपकी सारी इच्छाएं है ना, और आपके सारे सपने जो भी लेकर के आज आप इस प्रेजेंटेशन में आए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री बिल्कुल कारगर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऐसे सपने भी इस इंडस्ट्री से पूरे हो जाएंगे जिनकी कल्पना जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं इस शानदार इंडस्ट्री के बारे में, जिसको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो शायद इसके बारे में पहले से जानते होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो शायद अभी नया नया इस इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे होंगे कि ये क्या है क्रिप्टो करेंसी, कहाँ से बड़ा अभी। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बैकग्राउंड, है ना, इस इंडस्ट्री का, या कह सकते हैं पैसे का बैकग्राउंड, है ना, जिसकी शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ ये बेसिक स्लाइड, ताकि नए लोग हमेशा समझ सकें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हवा में से उतर के आ गई है। समय के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम बदला, जैसे जैसे लेन देन की प्रक्रिया बदली, वैसे वैसे चीजें आई, नई नई चीजें आई और आती रहेंगी। तो बार्टर सिस्टम एक समय था जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, है ना। कोई किसी एक व्यक्ति के पास एक वस्तु होती थी, वो उसको दे करके दूसरी वस्तु या दूसरा प्रोडक्ट बाय किया करता था, दूसरा प्रोडक्ट लिया करता था, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम रन करता था, इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम चलता था। और धीरे 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 बार्टर सिस्टम के समय पर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां लोगों को आने लगी, और लोगों ने इस सिस्टम को चेंज किया। उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उस समय के जो समझदार लोग थे, उन्होंने सिस्टम को बदला और एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया कमोडिटी मनी का, है ना।
और कमोडिटी मनी एक ऐसा समय था जहां पर कौड़ियों के हिसाब से चीजों का मूल्य, चीजों का प्राइस तय किया जाने लगा, है ना। हर चीज का प्राइस कौड़ियों के हिसाब से तय किया गया। और आज भी हमारे घर के बड़े बूढ़े अगर एग्जाम्पल देते हैं तो आप सुनते होंगे, यही बोलते हैं कि यार ये 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। यानी कि कोई एक ऐसा समय था जब कौड़ियों के हिसाब से चीजों का, प्रोडक्ट का प्राइस तय किया जाता था। तो उस समय जो ट्रांजैक्शन हुए वो कमोडिटी मनी के हिसाब से होने लगे। अब कमोडिटी मनी के हिसाब से जब ट्रांजैक्शन हुए तो उसमें भी धीरे धीरे कई सालों के अंदर में, है ना, चैलेंजेस आने शुरू हुए। अगेन जब उस ट्रांजैक्शन में चैलेंजेस आए, जब उस सिस्टम के अंदर में चैलेंजेस आए, तो अगेन एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ जिसको नाम दिया गया मेटल मनी। जिस सिस्टम के अंदर में सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के चला करते थे, जिसको कई लोग मोहरे भी बोलते हैं, जिसको कई लोग अशरफिया भी बोलते हैं ना। और इस तरीके से आप लोग ने इन सब चीजों के बारे में भी जरूर सुना होगा। अगेन कौड़ियों से जब जमाना चेंज हुआ, जब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इसको बोल सकते हैं, जब बदला और मेटल मनी के ऊपर आया, तो बदलाव में, है ना, परिवर्तन के में मुश्किलें जरूर आई लोगों को, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। अगेन सोना चांदी प्रचलन में आया, सिक्के प्रचलन में आए, मोहरे प्रचलन में आई, अशरफियां प्रचलन में आई, और उसके बाद फिर एक नया समय आया जिसको नाम दिया गया पेपर मनी का, पेपर करेंसी का। धीरे धीरे देश आजाद होने लगे, हर देश अपनी इकोनॉमी बनाने लगा, और हर देश अपना अलग रुपया छापने लगा, जिसको आज हम लोग पेपर करेंसी के नाम से जानते हैं। तो पेपर करेंसी का एक दौर आया, और फिर लोगों को थोड़ी सी समस्या आई एक नया फाइनेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि सोने चांदी की बजाय अब उनको कागज के टुकड़ों पर जीवन जीना था, और कागज के टुकड़ों से चीजों का मूल्य तय होना था। शुरू में लोगों को अजीब जरूर लगा होगा कि यार सोना चांदी के बदले कागज के टुकड़े ही क्यों, कागज के टुकड़ों से हम क्यों खरीदे बेचे करें, कागज की तो क्या वैल्यू है। लेकिन आज उसी कागज के टुकड़े को, उसी कागज के नोट को आप और हम सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं कि अगर हमारी जेब में ये कागज के टुकड़े हैं तो बहुत कुछ। लेकिन जब जब समय के साथ हमारा सिस्टम चेंज हुआ, तो आपने और हमने उन चीजों को अडॉप्ट किया। इसके बाद एक नई अडॉप्शन आई, एक नया परिवर्तन आया, एक नया चेंज आया, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी, है ना। जहां पर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें यूज होने लगी मार्केट के अंदर में। और आज से 40 साल पहले पूरे वर्ल्ड का पहला कार्ड यूज हुआ था, पहला एटीएम कार्ड यूज किया था 40 साल पहले। लेकिन आपके और हमारे घरों में आज से 20 साल पहले भी शायद कोई कार्ड यूज नहीं करता होगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। आज से 10, 12, 15 साल पहले हम लोगों ने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करने शुरू किया है ना। 20 साल पहले शुरू किया होगा ज्यादा से ज्यादा। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि कार्ड कोई चीज होती है। और हमारे पिताजी हमें कार्ड हाथ में भी नहीं देते थे, उन्हें डर लगता था कि कार्ड इनके हाथ में रखूंगा तो पैसे कट जाएंगे, क्योंकि एक नई चीज थी। धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट की। लेकिन आज मुझे पता है 1000 लोग आज हमारे साथ जूम मीटिंग में बैठे हैं। हर एक व्यक्ति के घर में, हर एक व्यक्ति की जेब में किसी ना किसी रूप में, चाहे वो एटीएम कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, होगा जरूर, है ना। तो कोई ना कोई कार्ड आप और हम सभी लोग आज यूज करें, बिकॉज हम धीरे धीरे उस सिस्टम का पार्ट बनते चले जा रहे हैं। इसी के साथ एक और सिस्टम हमारे सामने आया जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले अगर आप और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में, कि यार किसी दुकान पर सामान लेने जाएंगे और जेब में पैसा लेकर के नहीं जाएंगे और सामान खरीद लाएंगे, तो शायद सुनने में अजीब लगता। लेकिन आज अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं और उस दुकानदार के पास फोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम, ये सब सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो शायद अगली बार हम उस दुकानदार के पास सामान लेने नहीं जाते। अब दुकानदार की बात छोड़िए, हमारी गली के अंदर में कोई सब्जी वाला भी गुजरता है तो वो भी अपने साथ एक क्यूआर कोड लेकर के चलता है कि यार किसी के पास कैश नहीं हुआ या कोई कैश नहीं देना चाहता, तो वो क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट कर सकता है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फोन पे का हो, गूगल पे का हो, भारत पे का हो, किसी का भी हो। तो दिस इज ऑल्सो न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक और फाइनेंशियल सिस्टम है जो मार्केट में आया, और पिछले सिर्फ 5-6 सालों के अंदर में 99% लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। गाँव में, कहीं दूर दराज क्षेत्रों में शायद 1% लोग रह गए होंगे, अदरवाइज हर आदमी आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के बारे में जानता है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये ताकत है परिवर्तन की, ये ताकत है फाइनेंशियल सिस्टम की। अब इसी जो ट्रेंड है, इसी ट्रेंड के अंदर में आगे इसी डिजिटल मनी को, जो आप और हम जिसको यूपीआई बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हैं, इसी डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट किया गया एक टेक्नोलॉजी के साथ, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी उसके साथ, और नाम लगाया गया, नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी, है ना। वर्चुअल मनी, एक ऐसा पैसा जो हमारे बैंक में नहीं होता, एक ऐसा पैसा जो हमारे हाथ में नहीं होता, एक ऐसा पैसा जो सिर्फ ऑनलाइन होता है, जिसको आप वर्चुअल मनी भी बोल सकते हैं, जिसको आप सिर्फ वर्चुअली यूज कर सकते हो। अब किसी भी समय में, किसी भी दौर में हमारे जो पैसे थे, चाहे वो कमोडिटी हो, सोना हो, या कागज हो, या एटीएम हो, इन सब चीजों का यूज क्या था? इन सब चीजों से हम लेन देन करते थे, है ना, ट्रांजैक्शन करते थे, है ना, ट्रांजैक्शन करते थे। दूसरा, हम कुछ पैसा संभाल के रखते थे कि जरूरत पड़ने पर खर्च कर पाए। अल्टीमेटली हम उस पैसे से या तो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे, या कोई सर्विस खरीद रहे थे, या कोई सर्विस बेच रहे थे और वो प्रोडक्ट, वो पैसा या करेंसी ले रहे थे।
तो सेम आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर में वो दौर आ चुका है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर में वो दौर आ चुका है कि धीरे धीरे पैसे की जगह आप किसी को क्रिप्टो करेंसी सेंड कर रहे हैं, पैसे की जगह अगर आप किसी को कोई कॉइन या कोई टोकन दे रहे हैं, तो वो आपको वो प्रोडक्ट वो सर्विस देने के लिए तैयार है, जो सर्विस वो प्रोडक्ट वो आपको रुपए के बदले में देने के लिए तैयार है। तो धीरे धीरे कागज के नोटों की जगह एक नया फाइनेंशियल सिस्टम विच इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे जगह लेता जा रहा है। और पिछले सिर्फ 6 से 8 सालों के अंदर में इस इंडस्ट्री ने इतनी बड़ी ग्रोथ की है कि जितनी ग्रोथ करने में बाकी इंडस्ट्री को 40 साल, 50 साल, 100 साल लगे हैं, सिर्फ 6 से 8 साल में इस इंडस्ट्री ने वो ग्रोथ दिखाई है। तो आज आपके और हमारे पास एक सही मौका है इस इंडस्ट्री को समझने का, इस इंडस्ट्री को जानने का, और इस इंडस्ट्री को जान करके इस इंडस्ट्री से अथा 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 पैसा बनाने का, जिस पैसे के जरिए, जिस इनकम के जरिए, जिस प्रॉफिट के जरिए हम हमारा, अपने परिवार का, अपने खानदान का फ्यूचर बना सकते हैं। और वो सभी सपने जो हम पिछले सदियों से देखते चले आ रहे हैं, है ना किसी कंपनी में वो सपने हमने देखे, कहीं डायरी में नोट करे, कहीं दीवारों पर नोट करे, है ना, किसी ने दिमाग में रख रखे हैं, किसी ने फोन की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा रखा है। उन सभी सपनों को साकार करने का एक सही समय और एक सही प्लेटफॉर्म हमें आज मिलने वाला है ना, इस इंडस्ट्री के जरिए। थोड़ा सा और इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद नए होंगे जो इस प्लान में आज आए होंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, बेसिकली 2008 से हुई थी। 2008 में एक करेंसी का व्हाइट पेपर लिखा गया। व्हाइट पेपर मतलब ऐसा समझिए एक पीडीएफ होता है जहां पर ये बताया जाता है कि कैसे एक करेंसी काम करेगी। 2009 में बिटकॉइन नामक एक कॉइन, सतोशी नाकामोटो नाम का एक अनजान व्यक्ति था जिसने पहली बार 50 कॉइन माइन किए। 2008 में उसका व्हाइट पेपर लिखा गया था। ऐसे करते करते 2009 से लेकर आज 2022 तक, है ना, अलग अलग दौर में अलग अलग करेंसीज बननी शुरू हुई। जैसे लाइट कॉइन बनी, XRP बनी, है ना, बहुत सारे कॉइन बने अलग अलग। 2015 में यूएस आ गया, 17 में कुछ 1000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट हो गई थी मार्केट में, 2018 में कुछ हुआ। अब धीरे धीरे इसका जो फ्यूचर है बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। आज पूरे मार्केट में आप देखेंगे तो 20,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट के अंदर में, 20,000 से ज्यादा, है ना, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि आज इतने बड़े लेवल पे चीजें बदल रही हैं, इतने बड़े लेवल पे लोग चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, और 20,000 क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने वाले करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग आज एक नए फाइनेंशियल सिस्टम को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप और हम आज इस फाइनेंशियल सिस्टम से पीछे रह जाते हैं, अगर आज हम इस नए सिस्टम को, इस नए परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो शायद हम उस दुकानदार की तरह पीछे रह जाएंगे जिसकी दुकान के बाहर क्यूआर कोड नहीं लगा हुआ, जो दुकानदार आज ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, धीरे धीरे उसकी सेल्स नीचे गिर रही है, धीरे धीरे उसका बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में उसका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर वो चेंज अडॉप्ट नहीं करता है। तो आप और हम भी इस मार्केट से पीछे रह जाएंगे अगर हम आज चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। आज हम सब लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आज धीरे धीरे लोग इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे घर के शायद बड़े बूढ़े इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए या नहीं कर रहे हैं, शायद उनको जरूरत नहीं है, तो आज वो सब चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहे जो हम कर पा रहे हैं। आज हम एक देश से बैठकर दूसरे देश में इंस्टेंट वीडियो कॉल कर लेते हैं और बात कर लेते हैं विदाउट एनी चार्ज, जबकि अगर हम नॉर्मल कॉल लगाएं तो बहुत ज्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमको चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। अभी हमने समझा कि करेंसी का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, बहुत सारी करेंसी आज मार्केट में है ना, हम सब लोगों के इस्तेमाल के लिए। तो मेजर तौर पे पूरा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते आज, लेकिन मेजर तौर पर दो तरीके की करेंसीज हैं जो हम मार्केट में देखते हैं। पहली करेंसी होती है जिसको बोला जाता है अनस्टेबल करेंसी, मतलब ये वो करेंसीज होती है जिनका प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से डाउन भी जाता है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ग्रो भी करता है, बट अल्टीमेटली ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। शुरुआती दौर से, शुरुआती प्राइस से हर एक कॉइन अपने एक अच्छे ग्रोथ पर दिखेगा आपको आज। तो दीज आर अनस्टेबल कॉइन्स। दूसरी करेंसीज होती है जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेबल करेंसीज, जिनके अंदर में आते हैं डाई, मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, यूएसडीटी, यूएसडीसी, पाक्स, ऐसे करके बहुत सारी स्टेबल करेंसीज हैं। ये वो करेंसीज होती हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि इनको बैक किया होता है किसी ना किसी कमोडिटी से, गोल्ड से या डॉलर से, बहुत सारी चीजें होती है, तो इनका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। तो मेजरली दो तरीके की मेन करेंसीज है मार्केट के अंदर में जिनको आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। और आज मैं अगर एक्सेप्टेंस की बात करूं, इन सारी करेंसीज का जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में, लोग कितनी तेजी से इन करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आज आप देखिए देर आर सो मेनी ब्रांड्स, आज हजारों 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 ब्रांड्स है आज मार्केट में जो इन करेंसीज को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और आज से नहीं, मैंने 2014 से 2014 से आपको एक चार्ट दिया जब किसी भी प्रोजेक्ट ने, किसी कंपनी ने एक्सेप्टेंस दिखाई क्रिप्टो को लेकर,
तो 2014 से लेकर 2021 तक का चार्ट मेरे पास है, 2022 अभी मैंने लिस्ट नहीं किया इसके अंदर में, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना, हजारों प्रोजेक्ट, हजारों कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में है जो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। चाहे वो सबवे हो, चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो पेपाल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, हजारों कंपनियां जिनको आप रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कंपनियां आज इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो छुपी हुई ताकत है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं, उस ब्लॉकचेन की ताकत को समझते हुए ये उस ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल कर रही है, अपने सिस्टम के अंदर में डाल रही है, ताकि बड़े लेवल की ग्रोथ, बड़े लेवल की डेवलपमेंट की जा सके सिस्टम के अंदर में। क्योंकि ब्लॉकचेन एक बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, ब्लॉकचेन एक बहुत ज्यादा सिक्योर सिस्टम है, और हर आदमी अपने सिस्टम को सिक्योर और स्टेबल बनाना चाहता है। बहरहाल ये कुछ बेसिक है जो आपको समझना जरूरी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने से पहले कि क्या बेसिक है क्रिप्टो इंडस्ट्री के। डिटेल में हम कभी और इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि इसी इंडस्ट्री के अंदर में, इसी शानदार ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर में दो तरीके के सिस्टम है जो रन कर रहे हैं, है ना। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। ये वो सिस्टम होते हैं जहां पर अथॉरिटी, जहां पर पावर, जहां पर कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाता है, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, और जब चाहे सिस्टम को बंद कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरी तरफ हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये वो सिस्टम है जहां पर कंट्रोल, जहां पर पावर, जहां पर अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे नेटवर्क के पास। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति करप्ट हो जाए, कोई एक व्यक्ति अगर हैक करने की कोशिश करे, कोई एक व्यक्ति अगर चोरी करने की कोशिश करे, चीजों को बदलने की कोशिश करे, तो वो बदलाव पॉसिबल नहीं होगा, वो मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्रोल किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, सब लोगों के हाथ में बराबर कंट्रोल है। और इसी वजह से कहा जाता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और जाने अनजाने आप और हम आज एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनने वाले हैं जो एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जो एक्चुअली में पावर और अथॉरिटी लोगों के हाथ में देने में बिलीव करता है, बजाय कि अपने हाथ में रखने में। तो वी आर वेरी लकी कि आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, और ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा उस प्रोजेक्ट का नाम। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है फोर्स। कई लोग इसको मेटा फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वेबसाइट है meta-force.space, है ना। ये वो शानदार प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर में एक साफ सुथरी छवि को लेकर के और एक बहुत डीप टेक्नोलॉजी को लेकर के, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रहा है, और लोगों को एक दिशा दे रहा है कि वो डिसेंट्रलाइज तरीके से, है ना, मालिकाना अपने हाथ में रखते हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो सके, जिस प्रोजेक्ट के साथ वो अपना अगला 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना नहीं, अपना अगला 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल और एक लंबा फ्यूचर प्लान कर सके आने वाली इंडस्ट्री की, आने वाली नई टेक्नोलॉजी के साथ। और इस सॉफ्टवेयर को, या कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस शानदार डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को डेवलप किया है मिस्टर लाडो ने। मिस्टर लाडो इज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, रशिया के रहने वाले हैं, और 13 सालों का एक शानदार एक्सपीरियंस है इनके पास, है ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में बिल गेट्स के साथ काम करने का। यानी कि 13 सालों से सॉफ्टवेयर की बहुत डीप नॉलेज लेकर के इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा, और इस 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ पिछले 2.5 सालों के अंदर में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे नए डेवलपमेंट करके मार्केट्स को दी, जिन डेवलपमेंट्स के थ्रू, जिन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों को बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका मिला, बहुत बड़ी ग्रोथ लेने का मार्केट में मौका मिला। और इसी व्यक्ति ने हम लोगों को आज एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट डिजाइन करके दिया है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने वाला है, और अगेन लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को यहां से ट्रांसफॉर्म करने वाला है, लाखों करोड़ों लोगों को मौका देने वाला है कि अगर वो चाहे तो मेहनत करके, काम करके अपनी शानदार इंडस्ट्री को, इस शानदार इंडस्ट्री के थ्रू एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं। और बार बार सपनों को लेकर के, अपने सपने का जो झोला है आपके पास, उसको लेकर के आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो प्लान और प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाला हूँ, उसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मेरा पूरा यकीन है कि आपको जीवन में दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप अपनी लाइफ में दोबारा एक जगह से दूसरी जगह झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। एक ही प्रोजेक्ट के साथ अगर आपने लगातार अगले 3 से 4-5 महीने काम कर लिया तो मुझे यकीन है आपको आपके सारे सपने यहाँ से पूरे होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे सपने हो सकता है 3-4 महीने में हो भी जाए, लेकिन जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स आपने लाइफ में देखे हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कितना ही बड़ा ड्रीम आपने देखा हुआ है, आपको वो हकीकत होता हुआ नजर आएगा अगले सिर्फ कुछ महीनों के अंदर में, अगर आप शिद्दत के साथ इस प्रोजेक्ट को समझेंगे और इस प्रोजेक्ट को अपनाएंगे और इस प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे उस प्रोग्राम के बारे में जिस प्रोग्राम के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। और उससे पहले ये जानते हैं कि क्यों फोर्स, है ना, वाई फोर्स, कि फोर्स ही क्यों करें। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आज चल रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट दावा कर रहे हैं मार्केट को आगे ले जाने का, लेकिन क्यों फोर्स करें? बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर में ना तो कोई एडमिन है, ना कोई कंपनी है, ना कोई क्लोजिंग है, ना कोई मैचिंग है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई हेड ऑफिसर, ना कोई एमडी सीएमडी है। तो बहुत सारे जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे यार इतनी सारी चीजें जब है ही नहीं तो चल कैसे रहा है। यही खासियत है सर, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। आप में से बहुत सारे लोग उस नाम जरूर जानते होंगे ना। आज बिटकॉइन का एडमिन किसी को नहीं पता किसके पास है, आज बिटकॉइन का डेवलपर कौन है किसी को नहीं पता किसके पास है, लेकिन फिर भी आज वो करेंसी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट करेंसी है। आज उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। आज भी वर्ल्ड में एक्सेप्ट होने वाली सबसे ज्यादा एक्सेप्ट होने वाली टेक्नोलॉजी और करेंसी है बिटकॉइन। जबकि कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मैचिंग नहीं, क्लोजिंग नहीं, प्रोडक्ट नहीं, हेड ऑफिस नहीं, एमडी सीएमडी नहीं, फिर भी यही फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपनी चीजों को करना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं उनके फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोल, उनके पैसे का कंट्रोल उनके हाथ में रहे, सामने वाले के हाथ में ना रहे, सामने वाला जब चाहे चीजों को मैनिपुलेट ना कर पाए। तो क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज सो स्पेशल? तो आप देख सकते हैं दिस इज 100% ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट। ये 100% पारदर्शी प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी आईडी, अपनी अपलाइन की आईडी, उसके अपलाइन की आईडी, डाउनलाइन की आईडी, उसकी डाउनलाइन की आईडी, क्रॉस लाइन की आईडी, मतलब इस सिस्टम के अंदर में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं उन सब लोगों की इनकम, उन सब लोगों का पे आउट, उन सब लोगों की टीम्स, हर एक चीज आप ओपनली देख सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। ना कि सिर्फ लोग, इस पूरे सिस्टम के अंदर में, इस पूरे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर में हर रोज, हर दिन, हर मिनट कितने लोग एसोसिएट हो रहे हैं, कितने नए वॉलेट क्रिएट हो रहे हैं, हर एक चीज आप देख सकते हैं बिना किसी की परमिशन के, है ना, डायरेक्टली जाकर के। जिसे किसे कहते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी। और जहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी होती है ना, जहां पर 100% पारदर्शिता होती है, वहां पर आप चीजों के साथ बहुत लंबे समय तक काम कर पाते हैं, चीजों के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ पाते हैं, क्योंकि हर चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाता, आपको कोई पागल नहीं बना पाता, आपको झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम की यही खासियत होती है। दूसरा, अब तक जितने भी सिस्टम्स में आपने काम किया होगा, आज से पहले किया होगा, तो या जितने भी प्रोजेक्ट्स के साथ आप एसोसिएट हुए होंगे, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है आप काम करते हैं, आप एफर्ट डालते हैं, आप फंड लेकर के आते हैं, और आपके 100% मेहनत में से, आपके 100% फंड में से आपको 2%, 4%, 5%, 10%, 15% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोजेक्ट करता है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हो सकता है 20%, 30%, 40% तक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। लेकिन फोर्स एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है जहां पर अगर आप एफर्ट डालते हैं और 100% आप फंड लेकर के आते हैं, आपके कैपिटल का 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है इसी सिस्टम के लोगों के बीच में। यानी कि 1 रुपया भी इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जाता है ना, ना ही 1 रुपया इस प्रोजेक्ट से बाहर से अंदर आता है, ना ही प्रोजेक्ट से बाहर जाता है। सारा का सारा पैसा जो आप लेकर के आ रहे हैं बिजनेस में, वो इमीडिएटली इसी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स के बीच में, इसी प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग तरीके से, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लस जैसे मैंने कहा, दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ इतनी सारी चीजें जब हमें समझ में आती है, इतनी सारी चीजें जब हमको किसी प्रोजेक्ट में मिलती हैं, तो हमको 100% ट्रस्ट, 100% बिलीव उस प्रोजेक्ट के अंदर में होता है। और जब ये दो चीजें आपको किसी प्रोजेक्ट में होती हैं, तो आप 100% एफर्ट डालते हैं, 100% मेहनत आप फील्ड के अंदर में करते हैं। और जब 100% मेहनत आप फील्ड के अंदर में करते हैं, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी 100% ही आएंगे। और रिजल्ट जब आपके मार्केट में आते हैं और आप पे आउट का इंतजार करते हैं, तो उस पे आउट के लिए आपको 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस सेकंड आपकी टीम में कोई आईडी लगती है, जिस सेकंड आपकी टीम में कोई बिजनेस आता है, उसके अगले सेकंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पे आउट है, वो रिलीज हो जाता है। यानी कि 1 सेकंड भी आपको पूरा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पे आउट के लिए। सोच करके देखिए कितना शानदार सिस्टम है कि 1 सेकंड के अंदर में आपका पे आउट जनरेट हो जाता है। और अगर
आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और काम करते तुरंत हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपको पे आउट जब आते रहते हैं इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएट, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन सातवें आसमान पे होता है ना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरे जो सीनियर लोग हैं हमेशा उन्होंने मुझे सिखाया है कि आप किसी को मोटिवेट करके 10 दिन तक मोटिवेट कीजिए, 10 दिन तक लेक्चर दीजिए, तो उसका मोटिवेशन का जो भूत है वो अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में उतर जाएगा, है ना, जब वो मार्केट में जाएगा, लोगों से टकराएगा। लेकिन उसी व्यक्ति की जेब में आप हर दिन कुछ कुछ पैसे डालिए, हर दिन कुछ कुछ अमाउंट उसको दीजिए, उसका मोटिवेशन सातवें आसमान पर रहेगा हमेशा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा आता रहेगा। इसी तरीके से सिस्टम में आप जैसे ही थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं, बड़ा-बड़ा काम करते हैं, आपको इमीडिएटली पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। और बार-बार जब आपके पास पैसा आता है, तो आपको किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो पैसा ही जब आपकी जेब में लगातार आता रहता है, तो वो पैसा, वो मनी ही आपको मोटिवेट करता है अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए। और ये ताकत है इस शानदार प्रोजेक्ट की, इस शानदार सिस्टम की। तो अब डिस्कस करते हैं कैसे ये पैसा आएगा, कैसे ये इनकम आएगी और कैसे आपका जो मनी मोटिवेशन है वो काम करेगा, है ना। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर में। मार्केटिंग क्लासिक इस सिस्टम का, इस प्रोजेक्ट का पहला इनकम प्रोग्राम है, जिसके अंदर में बेसिकली 2 अलग-अलग तरीके के स्लॉट्स पे हम लोग काम करते हैं। अब आप इसको स्लॉट्स बोल सकते हैं, कोई स्लॉट बोलता है, कोई इसको मैट्रिक्स बोलता है, कोई इसको बॉक्स बोलता है ना, जो भी आप बोलना चाहें, काम सेम है, नाम अलग-अलग आप ले सकते हैं। अब मान के चलिए लेफ्ट साइड में एक बॉक्स या एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, जिसके अंदर में 3 आईडीज आपको दिख रही है ना, ये आपकी आईडी है, 3 लोगों की आईडी, तो 3 लोगों से मैट्रिक्स पूरा हो जाता है, ये बॉक्स पूरा हो जाता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है S3। राइट साइड में एक और मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, एक और बॉक्स आपको दिख रहा है, जिसके अंदर में 6 आईडीज और 6 आईडी से बॉक्स पूरा हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है S6। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा सिंपल तरीके से प्लान डिजाइन किया गया है। 3 आईडी वाला S3, 6 आईडी वाला S6। और मार्केटिंग क्लासिक में टोटल मिलाकर के 12 अलग-अलग मैट्रिक्स हैं, जिनको 12 लेवल्स का नाम दिया गया है। तो अगेन आप लेवल से कंफ्यूज मत होइएगा कि लेवल्स कैसे-कैसे बढ़ेंगे, ये अलग-अलग मैट्रिक्स हैं। ये सारे बॉक्स अलग-अलग काम करते हैं और जितने बॉक्स आप एक्टिवेट करेंगे, जितने बॉक्स को आप अमाउंट लगा करके स्टार्ट करेंगे, उतने ही बॉक्सेस से आपको इनकम आनी है, बाकी बॉक्सेस से आपको इनकम नहीं आएगी। टोटल मिलाकर के 12 है। लेफ्ट साइड में 8 बॉक्सेस हैं, 8 मैट्रिक्स है, जिनको S6 का नाम दिया गया है। राइट साइड में S3 वाले बॉक्सेस है ना, क्योंकि 3-3 आईडी है। पहला जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं $5 से स्टार्ट होता है, दूसरा मैट्रिक्स $10 से, तीसरा $20 से, ऐसे करते करते 12 के 12 मैट्रिक्स का अलग अलग प्राइस है। हर मैट्रिक्स का जो प्राइस है वो पहले वाले से डबल है। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी चाहें उतने बॉक्स एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी बॉक्सेस काम कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया 2 तरीके के बॉक्सेस हैं, 2 तरीके के मैट्रिक्स है, 2 तरीके के स्लॉट है। पहला है S6। तो S6 के अंदर में 6 आईडीज है। अभी जो 6 आईडी है या जो 6 है ना स्लॉट है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपकी टीम में आ सकते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले वो व्यक्ति आ सकते हैं जिनको आपने रेफर किया है। दूसरी आपकी डाउनलाइन, यानी कि आपकी टीम जो आगे काम करती है वो भी आपकी टीम में आ सकते हैं। तीसरे आपकी क्रॉस लाइन के लोग भी आपकी टीम में आ सकते हैं, यानी कि दूसरी टीमों से भी लोग आपके साथ यहाँ आ सकते हैं। और चौथा आपकी अपलाइन के लोग भी आपके साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बॉक्स है, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का एक मिक्सचर है ना, क्योंकि आप तो अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, ना क्रॉस लाइन के लिए कर रहे हो, ना अप लाइन के लिए कर रहे हो। तो इन पे आप काम कर रहे हो, ये आपको ऑटोफिल से मिलते हैं, नॉन वर्किंग से मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका S6 का जो बॉक्स है, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का एक मिक्सचर है। दूसरा S3 वाला जो बॉक्स है, ये पूरी तरीके से एक वर्किंग मैट्रिक्स है, वर्किंग स्लॉट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही आ सकता है जिसको आपने डायरेक्टली अपने साथ ज्वाइन कराया हो। क्लियर है यहाँ पर? अब ये तो मैंने बताया कि कौन कौन लोग आपके साथ आ सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पैसा कैसे फ्लो होता है इन मैट्रिक्स के अंदर। तो पहले बात करते हैं S6 के मैट्रिक्स की, जो लेवल 1 से स्टार्ट होता है ना। पहले 2 लेवल पे S6 है, फिर एक S3, फिर 2 S6, फिर एक S3, इस तरीके से 12 स्लॉट यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं। तो पहले लेवल के अंदर में अगर आप देखें, पहले लेवल में जैसे ही आपके साथ लोग आना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि पहला और दूसरा व्यक्ति आपकी टीम में जब आता है, तो इसका 100% अमाउंट, 100% पैसा या तो आपकी अपलाइन को या तो आपकी क्रॉस लाइन को चला जाता है ना। डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होइएगा। या तो आपकी अपलाइन को चला जाता है या तो आपकी क्रॉस लाइन को चला जाता है। ऐसे ही जब तीसरा व्यक्ति आपके साथ आता है तो उसका पूरा पैसा आपको मिल जाता है। चौथा व्यक्ति आपके साथ आता है, पूरा पैसा आपको मिल जाता है। पांचवा व्यक्ति आपके साथ आता है तो पूरा पैसा अगेन आपको ही मिल जाता है। इस तरीके से 3 लोगों का पैसा आपको मिलता है। और लास्ट छठा व्यक्ति जैसे टीम में आपकी आता है, आपका ये बॉक्स पूरा हो जाता है, आपका मैट्रिक्स पूरा हो जाता है और एक नए बॉक्स में, एक नए मैट्रिक्स में आपकी एक आईडी
फिर से रीटॉप अप होकर के लग जाती है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 6 में से 3 लोगों का पैसा आपको आता है और 3 लोगों का पैसा अपलाइन एंड क्रॉस लाइन को जाता है ना। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 6 लोग आपके साथ आए हैं, ये जरूरी नहीं आपके थ्रू आए, आपके भी हो सकते हैं, अपलाइन के थ्रू भी हो सकते हैं, क्रॉस लाइन से भी हो सकते हैं। किसी भी सिनेरियो में बॉक्स काम करेगा इसी तरीके से, पे आउट इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे लोग कहीं से भी आए हो। अब क्योंकि ये लेवल जो है ये $5 से स्टार्ट हुआ है और 3 लोगों का पैसा आपको आया है, तो कुल मिलाकर के $15 आपने यहाँ पर कमाया है। $15 आपने इस बॉक्स से कमा लिया। अब ये $15 आपको कब तक मिलता रहेगा? लाइफ टाइम तक। जब जब भी आपके स्लॉट में, आपके मैट्रिक्स में 6 लोग आते रहेंगे, लगातार लगातार 3 लोगों का पैसा आपको मिलता रहेगा और लगातार 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 ये $15 आपको लाइफ टाइम यहाँ से मिलता रहेगा, है ना। जितनी बार ये स्लॉट घूमेगा, जितनी बार ये मैट्रिक्स घूमेगा, उतनी बार $15 आपको लाइफ टाइम इस प्रोग्राम से आने वाले, पहले स्लॉट से आने वाले। इसी की जगह अगर ये स्लॉट S6 का ही स्लॉट $5 की जगह $10 से होता तो क्या होता? सेम, S6 सेम तरीके से काम करता है। पहला दूसरा का जो पैसा है वो अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाता, तीसरे चौथे का पांचवा का पैसा आपको आता और छठे से स्लॉट रिन्यू हो जाता। तो इस तरीके से $10 वाले स्लॉट से आपको आता $30। यहीं पर अगर 10 की जगह 40 से एक्टिवेट होता तो अगेन 3 लोगों से आपको पैसा आता $120, है ना। 80 से एक्टिवेट होता तो अगेन 3 लोगों से पैसा आता $240। और इस तरीके से ये साइकिल सेम तरीके से काम करता है, सिर्फ अमाउंट चेंज होता रहता है, साइकिल का जो वर्किंग स्टाइल है वो सेम रहेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है वो S3 का मैट्रिक्स है। S3 का मैट्रिक्स ऐसे काम करता है। अब आपने $20 से मान लीजिए इसको स्टार्ट किया, उसके बाद पहला व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आया, उसका पूरा पैसा आपको मिल गया। दूसरा व्यक्ति आपके साथ आया, उसका भी पूरा का पूरा पैसा आपको मिल गया। और तीसरा व्यक्ति जैसे ही आपके साथ बिजनेस में आया, आपका जो मैट्रिक्स है वो क्लोज हो गया, साइकिल रिन्यू हो गई और एक नए मैट्रिक्स में आपकी एक आईडी रीटॉप अप होकर के फिर से लग गई। एक बार और ध्यान से समझिए इस चीज को। आपने अपनी जेब से पैसा लगा करके हर मैट्रिक्स को या हर स्लॉट को सिर्फ एक बार एक्टिवेट किया है, उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स है वो ऑटो रीटॉप अप हो रहा है आपके काम करने से। और इस वाले स्लॉट में आपको 3 में से 2 लोगों का पैसा मिला तो $40 मिला। ये $20 से एक्टिवेट हुआ है इसलिए $40। यही अगर $160 से एक्टिवेट होता तो $320 एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स यहाँ पर काम करता है और ये पैसा भी आपको लगातार लगातार लाइफ टाइम आता रहता है ना। और इस तरीके से करते 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 आप 12 के 12 स्लॉट, 12 के 12 मैट्रिक्स जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं अपने साथ। और 12 के 12 मैट्रिक्स जब आप एक्टिवेट करते हैं, चाहे तो पैसा इन्वेस्ट करके या फिर काम करके, लाइफ में जब भी 12 मैट्रिक्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, 20 को कराया, 50 को कराया, डजंट मैटर। उन सभी लोगों में से अगर सिर्फ 6 लोग भी अगर आपके साथ काम करते 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 12 लेवल तक पहुंच गए, तो वो 6 लोग आपको इस 12 लेवल की हर एक साइकिल का टोटल मिला करके 60 लाख रुपए देकर के जाते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोबारा इस बात को। आपकी टीम के सिर्फ 6 लोग जब काम करते करते 12 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वो आपको तकरीबन 60 लाख रुपए की एक इनकम देकर के जाते हैं। यानी कि आपके 12 साइकिल जब सिर्फ एक बार घूमते हैं तो 60 लाख रुपए आता है। यही 12 के 12 साइकिल जब 2 बार घूमते हैं तो 1,20,00,000, ना 3 बार घूमते हैं तो 1,80,00,000। इस तरीके से हर बार जब ये साइकिल रोटेट होगा तो आपको लगातार 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 60 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से आते रहेंगे। ये खासियत है इस शानदार प्रोजेक्ट की है। तो इस तरीके से आप एक बहुत बड़ा पैसा इस प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक एग्जांपल से और चीजों को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्लियर करें, तो मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर एक व्यक्ति 5 स्लॉट के साथ, 5 मैट्रिक्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करता है। अब 5 मैट्रिक्स उसने एक्टिवेट किया तो पैसा कितना लगा? 5, 10, 20, 40, 80, टोटल मिलाकर के $155 उसने इन्वेस्ट किए। और $155 यानी कि तकरीबन 13,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए। 13,000 रुपए से उसने 5 स्लॉट एक्टिवेट किए, 13,500 रुपए। अब वो क्या करता है, वो बहुत बड़ा काम तो करेगा एक ना एक दिन, लेकिन हम सिर्फ शुरुआत की बात करते हैं। उसने इस बिजनेस को शुरू किया और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को बिजनेस में एसोसिएट कर दिया। 5 लोग उसके साथ इस बिजनेस में आ गए, तो देखिए कितना बड़ा काम हो जाता है। अब 13,000 रुपए के हिसाब से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 5 लोगों का तकरीबन 65,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है ना। तो पहले स्लॉट से उसको 3 लोगों का पैसा आया, आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे स्लॉट से उसको अगेन 3 लोगों का पैसा आया, $30। तीसरे स्लॉट में पहले दूसरे का पैसा आया, तीसरा रिन्यू हो गया और फिर चौथे पांचवे का पैसा आया। इस तरीके से 4 लोगों का पैसा मिला उसको इस वाले स्लॉट से। चौथे स्लॉट में अगेन 3 लोगों से पैसा आया, पांचवें स्लॉट में अगेन 3 लोगों से पैसा आया। टोटल करेंगे तो 5 लोगों से उसको जो इनकम बनी वो बनी $485 की, जिसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 41,225 रुपए। यानी कि 65,000 रुपए के बिजनेस में से 41,000, 41,500 रुपए की इनकम तो सिर्फ और सिर्फ उसी को मिल गई। ये ताकत है इस शानदार बिजनेस प्लान की, है ना। किसी और बिजनेस प्लान के अंदर में
किसी और सिस्टम के अंदर में अगर आप इस काम को करते, किसी और सिस्टम के अंदर में अगर आप ये पे आउट, ये बिजनेस करते, तो शायद आप इतना बड़ा पे आउट कभी जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आपने काम को किया और इतना बड़ा पे आउट जनरेट कर लिया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां पर एक व्यक्ति 5 स्लॉट के साथ ना शुरू करके 6 स्लॉट के साथ बिजनेस को शुरू करता है, $315 इन्वेस्ट करता है। $315 इन्वेस्ट करने के बाद जब वो सिर्फ 5 लोगों को भी अगर एसोसिएट कर लेता है तो देखिए कितनी इनकम होती है। पहले लेवल से 3 से पैसा आया, दूसरे का 3 से, फिर 4 से, फिर 3 लोगों से, फिर 5वें स्लॉट में अगेन 3 लोगों से, और छठे स्लॉट में 4 लोगों से। टोटल मिला करके $1125 की उसने इनकम करी। 95,625 रुपए नेट उसका पे आउट बना। तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए की इनकम उस व्यक्ति ने करी। अब अगर आप इसका बिजनेस कैलकुलेट करने में आएंगे तो करीबन करीबन 1.25 लाख रुपए का बिजनेस उसने किया। 1,30,000 के आसपास का बिजनेस बनता है। 1,30,000 रुपए का बिजनेस उसने किया और 1 लाख रुपए की इनकम उसने कर ली। अब ये जो इनकम है, अगर किसी व्यक्ति ने ये काम 1 महीने किया है तो 1 महीने की इनकम है। किसी व्यक्ति ने ये काम 1 दिन में कर लिया तो 1 दिन की इनकम है। किसी व्यक्ति ने ये काम 1 सेकंड में कर लिया तो 1 सेकंड की इनकम है। ये ताकत है इस शानदार प्रोजेक्ट की, जहां से आप लाखों रुपए की इनकम सोचते नहीं हो, कमाने लग जाते हो तुरंत अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, और करोड़ों रुपए तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हो अगर आपने सिर्फ 3-4 महीने तरीके से बिजनेस में काम कर लिया तो। अब और आगे बात करते हैं इस बिजनेस के नए फीचर की, जैसे ऑटो अपग्रेड सिस्टम। ऑटो अपग्रेड सिस्टम क्या है कि चाहे आपने 3 से शुरू किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, 7 से किया, डजंट मैटर, आपने कितने भी स्लॉट से काम को शुरू किया हो, यहाँ पर एक ऑटो बाय स्लॉट का ऑप्शन है। कैसे काम करता है, एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए 5 स्लॉट से किसी ने शुरू किया, तो होगा क्या कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो मैट्रिक्स है उससे उसको पूरी पूरी इनकम आएगी। 5वें स्लॉट के अंदर में तीसरे, चौथे, 5वें से जो उसको इनकम आनी चाहिए थी, तीसरे की तो उसी को जाएगी, चौथे, 5वें की इनकम उसको ना करके उसका छठा स्लॉट एक्टिवेट कर देगी। इसी तरीके से किसी ने अगर 6 स्लॉट के साथ शुरू किया या 3 के साथ शुरू किया, दोनों ही केसेस में पहले और दूसरे व्यक्ति से जो उसको इनकम आनी चाहिए थी लास्ट वाले स्लॉट में, यानी कि छठे की बात करें तो छठे का पहला और दूसरा, वो उसको ना जाकर के उसका 7वां स्लॉट एक्टिवेट कर देगा। और इस तरीके से 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, धीरे धीरे करते हुए आपकी टीम में जितने भी वर्किंग लोग होंगे, आज नहीं तो कल, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक ना एक दिन आपकी टीम का हर एक वर्किंग आदमी 12वें स्लॉट तक पहुंचेगा जरूर है। तो जिस दिन भी, मैंने आपको अभी बताया, जिस दिन भी आपकी टीम के सिर्फ 6 लोग इस 12वें लेवल तक आपके साथ पहुंच जाएंगे, उस दिन आप एटलीस्ट 60 लाख रुपए की इनकम के मालिक होंगे हैं। ये काम अगर 1 महीने में हो गया तो 1 महीने में, 6 महीने में हुआ तो 6 महीने। उसके बाद जब जब आपकी टीम के 6 लोग 12वें स्लॉट तक पहुंचते जाएंगे, तब तक आपको हर बार 60 लाख रुपए की इनकम आएगी ही आएगी, ये बात तय है। और इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आज तक आपने बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर में लाखों करोड़ों की सिर्फ बातें सुनी होंगी, लेकिन इस शानदार प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिया है। 14 जुलाई से प्रोजेक्ट का जो लाइव है, वो एक्चुअल लाइव जो है 14 जुलाई से शुरू हुआ था, और 14 जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करें आज तक तो करीबन 1.5 महीने के आसपास का समय हुआ है। 1.5 महीने में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाए हैं। आज हजारों लोग हैं 1.5 महीने के अंदर में जिन्होंने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाए हैं। ये ताकत है इस प्रोजेक्ट की। किसी दूसरे प्रोजेक्ट में 1-1.5 महीना तो आपको सोचने में चला जाता है कि प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, प्रोजेक्ट काम कितना करेगा, कैसे प्लान है, क्या सारी चीजें हैं। और यहाँ लोगों ने स्टार्ट करने के साथ लाखों करोड़ रुपए कमाना ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो सोचिए आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है, आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है। और आगे बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर चाहे और अपना ऑटो अपग्रेड नहीं करना चाहता, 5 से शुरू किया 5 में ही रहना चाहता है, 6 से शुरू किया 6 में ही रहना चाहता है, तो वो अपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ भी कर सकता है। इस केस में क्या होगा, जो इनकम उसको जानी है वो तो जाएगी, लेकिन लास्ट वाले स्लॉट से जो उसकी इनकम बनती है उसमें से 25% कमीशन डिडक्ट हो जाएगा और वो जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर। अब ये प्रोडक्ट फंड क्या वाला है, तो ये प्रोडक्ट फंड एक ऐसा फंड है जहां से कंपनी अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर में इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग तरीके से नॉन वर्किंग के रूप में। जैसे एक रॉयल्टी इनकम हमारी आने वाली है, एनएफटी रॉयल्टी इनकम, जहां पर इसी प्रोडक्ट फंड की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों में जिन्होंने 6 या 6 से ज्यादा लेवल को एक्टिवेट किया है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, 6 से लेकर 12 लेवल तक के लोगों के बीच में यही इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग तरीके से। ये इस प्रोडक्ट फंड का एक शानदार बेनिफिट है जो आपके अपलाइन आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे ना। तो इस प्रोडक्ट फंड का भी फायदा है। तो जैसा मैंने कहा, 1 भी रुपया इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा रहा। जितना भी पैसा इस प्रोजेक्ट में फ्लो हो रहा है वो इसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसी प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए यूज होने वाला है। उसके बाद वी आर दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, हम सभी लोग बहुत शुरुआती मेंबर हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो हम लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस मिले, जिनमें सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला फायदा है 50% मार्केटिंग डिस्काउंट का, है ना, 50% स्लॉट
डिस्काउंट का, जहां पर स्टैंडर्ड प्राइसेस ये है कि पहला स्लॉट $10 से एक्टिवेट होता है, दूसरा 20 से, तीसरा 40 से, ये स्टैंडर्ड प्राइसेस है। इसी की जगह जब तक हमारा एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम नहीं लॉन्च हो जाता, हम सभी लोगों को मौका मिला हुआ है कि हम लोग 50% डिस्काउंट के साथ अपने सभी स्लॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि पहले तो हमको 50% डिस्काउंट मिल गया, जितने ज्यादा मैक्सिमम स्लॉट हम बाय कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा फायदा, जब भी स्टैंडर्ड प्राइसेस एक्टिवेट होंगे तो हमारे हर स्लॉट की इनकम डबल हो जाएगी। जहां पहले स्लॉट में 15 आ रहे थे वहां 30 आएंगे, दूसरे स्लॉट में जहां 30 आ रहे थे वहां 60 आएंगे। इस तरीके से हर एक स्लॉट की इनकम भी हमारे को डबल होती हुई नजर आएगी। तो जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 6 लोग आपके साथ अगर 12वीं तक आते हैं तो 60 लाख आएगा, वही 6 लोग अगर स्टैंडर्ड प्राइस से ज्वाइन करके स्टैंडर्ड प्राइसेस के साथ काम करते हुए 12वीं तक आएंगे तो उन्हीं 6 लोगों से आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए आएगा। ये है एक शानदार इनकम जो शायद हर एक नेटवर्कर की, हर एक व्यक्ति की जीवन का सपना होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में एक बार साला 1 करोड़ रुपए जरूर कमाए, एक बार एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए की फिगर को टच करें। और यहाँ पर आपकी टीम के सिर्फ 6 धुरंधर लोग आपको मदद कर सकते हैं इस फिगर को अचीव करने में, सिर्फ 6 धुरंधर लोग। उसके बाद आप जितनी बड़ी टीम बनाते हैं उतना बड़ा पैसा बनाने का मौका यहाँ पर आपको मिलता है। ये सिस्टम की ताकत है ना। तो आज अगर कोई बंदा बड़ा काम करना चाहता है तो एटलीस्ट 6 स्लॉट से 6 मैट्रिक से स्टार्ट कर सकता है। और अगर आज $315 खर्च नहीं करता तो कल को जाकर के $630 से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका बैड लक है ना। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट असीमित संभावनाओं के साथ काम करता है। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है ना, बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो आपको मदद करेंगी आपके जीवन की इम्पॉसिबल ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। जो आपको आज तक इम्पॉसिबल लग रहे थे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो इस प्लान के बाद, इस मैट्रिक्स प्लान के बाद, इस शानदार मेटाफोर्स के सिस्टम के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर ये सिस्टम सही तरीके से आपने अडॉप्ट किया और सही तरीके से आपने सिस्टम की कैलकुलेशन को समझते हुए काम किया तो एक भी ड्रीम ऐसा नहीं होगा जो मेरा, मुझे लगता है कि आप अगले 1 साल के अंदर में कोई भी ड्रीम आपका अछूता रह जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ से पूरा होता है या 10 करोड़ से पूरा होता है, बशर्ते कि आप उस ड्रीम के लिए उतने एफर्ट डालें, आप उस ड्रीम के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करें। साथ ही साथ जितने भी स्लॉट आप एक्टिवेट करते हैं, जितने भी डॉलर से आप अमाउंट अपने मैट्रिक्स को एक्टिवेट करते हैं, उतने डॉलर के एसएफसी कॉइन, स्टेबल फोर्स कॉइन आपको दिए जाते हैं जिसका कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। और स्टेबल फोर्स कॉइन ऐसे कॉइन्स हैं, ऐसी करेंसी है जिसकी वैल्यू आने वाले समय में $1 के बराबर होगी, जिसको आप यूज कर पाएंगे हमारे आगे फर्दर जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर में। तो आपके पास एसएफसी कॉइन नाम से एक कॉइन भी आपको मिलने वाला है। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोजेक्ट में, जैसे जैसे आप एंटर करेंगे, जैसे जैसे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जानेंगे, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा शानदार प्रोजेक्ट के बारे में। ये शानदार प्रोजेक्ट पॉलीगन की ब्लॉकचेन में बना है, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स एक्टिवेट करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए मेटिक टोकन, यानी कि पॉलीगन का जो नेटिव टोकन है, नेटिव टोकन बोलते हैं। मेटिक चाहिए आपको गैस फीस के रूप में, और डाई चाहिए आपको स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए। जितने डॉलर्स की आपको आईडी एक्टिवेट करनी है, जितने डॉलर का आपको मैट्रिक्स एक्टिवेट करना है, उतने डाई आपको चाहिए। यानी कि मोटा मोटा समझिए, डाई जो है वो आपकी गाड़ी है जो घूमती रहेगी अलग अलग स्लॉट के अंदर में, और पॉलीगन जो है ये आपका पेट्रोल है। जितनी बार आपकी गाड़ी घूमेगी थोड़ा 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 पेट्रोल खर्च होगा। तो ये दोनों करेंसीज आपको चाहिए आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, जहां से आप इन करेंसीज के साथ अपने मैट्रिक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और लोगों के मैट्रिक्स को एक्टिवेट करा सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। उसके बाद अगर रोड मैप की बात करें तो बहुत बड़ा रोड मैप है। मैं अक्सर इस रोड मैप को डिस्कस करता हूँ मेरे लोगों के साथ, मेरी टीम के साथ, कि यार प्रोजेक्ट ने डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी कर दी है। बहुत लिमिटेड सिस्टम है मार्केट में जो आज एक्चुअली ब्लॉकचेन के ऊपर में काम कर रहे हैं। 99% ऑफ द प्रोजेक्ट आर वर्किंग ऑन वेबसाइट। 99% प्रोजेक्ट सिर्फ वेबसाइट पे चल रहे हैं और आपको बताते हैं ब्लॉकचेन पर। सिर्फ 0.1% प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन के ऊपर में काम कर रहे हैं, जिनमें से मेटाफोर्स एक बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुका है, क्लासिक प्रोग्राम का पार्ट आप और हम ऑलरेडी हैं। एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में रोज लीडर आके आपसे नए नए तरीके से बात करते होंगे कि लॉन्च होने वाला है, आने वाला है, बहुत जल्दी तैयारियां चल रही है ना। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, मेटावर्स का डेमो है ना, टेक्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब ब्लॉकचेन पे बने हुए प्रोडक्ट आपको देखने का मौका मिलने वाला है। ब्लॉकचेन पे बने हुए सर्विसेज आपको यूज करने का मौका मिलेगा। वर्चुअल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, वर्चुअल प्रोडक्ट आपको यूज करने का मौका मिलने वाला है। उसके अलावा बूस्ट प्रोग्राम हमारा आने वाला है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके रोड मैप में शामिल है। और इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आप अपना 1 महीना 2 महीना 4 महीना नहीं, अगला 10 साल भी इस प्रोजेक्ट के साथ एज अ करियर प्लान कर सकते हैं। और 10 साल में न जाने कितना बड़ा जीवन आप अचीव कर चुके होंगे। 10 साल तो मैंने बहुत बड़ी बात की। मैं कहता हूँ अगला 6 महीने में अगर आपने इस प्रोजेक्ट को तन मन धन के साथ तसल्ली से दे दिए तो सिर्फ 6 महीने काफी हैं आपकी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फोर्स के शानदार प्लेटफॉर्म के साथ।
और अपनी अपनी टीमों को कनेक्ट करते हैं, एक बड़ा पैसा बनाते हैं और जीते हैं अपने सपनों की उस दुनिया को, अपने उस जीवन को जिसकी कल्पना हमने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले की थी, जब हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आए थे, या जब पहली बार हमने सपना देखना शुरू किया था स्कूल कॉलेज में, और हमने कल्पना की थी कि हम एक ऐसा सपनों का जीवन बनाएंगे जहां पर हमारी ऐसी ऐसी जिंदगी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब आप और हम साथ मिल करके, आप और हम साथ काम करके ऐसे ही एक जीवन को दिशा दे सकते हैं, ऐसी एक लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं जो लाइफ हमें स्टैंडर्ड से लग्जरी की तरफ मूव करने में मदद करेगी, नॉर्मल से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने में मजबूर करेगी, है ना। हम डेली टिकटॉक पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे बड़े बड़े घर, है ना, बहुत सारे हॉलीडे ट्रिप्स, बहुत सारे देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये सब चीजों को हम लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ में जी पाएंगे। तो शायद अब वो वक्त आ गया है कि अगर आप एक फोकस होकर के एक डायरेक्शन में काम करते हुए अगले सिर्फ 6 से 8 महीने इस प्रोजेक्ट को अगर देते हैं, तो मुझे यकीन है आप ऐसी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, आप ऐसी लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने, आपकी फैमिली ने शायद नहीं की होगी। दिस इज माई रियल प्रॉमिस, बशर्ते आप सही तरीके से कदम बढ़ाएं, बशर्ते आप सही डायरेक्शन को फॉलो करें। और आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए, आपको सही गाइडेंस देने के लिए टाइगर टीम इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, टाइगर टीम इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रिएट हुआ है, जहां पर आप डेली आते हैं, अलग अलग लीडर्स के थ्रू जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं, अलग अलग तरीके से प्लान को सुनते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग को सुनते हैं और समझते हैं, और आप एक नई इंडस्ट्री को बहुत सारे अलग अलग सीनियर लीडर्स के थ्रू सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश है टाइगर टीम इंडिया की कि आपका हाथ पकड़ करके आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाना, बशर्ते बशर्ते कि आप हाथ छुड़ा करके ना जाएं, बशर्ते कि आप हाथ छुड़ा करके ना भागें, और आप जोरदार तरीके से मेटाफोर सिस्टम और टाइगर टीम इंडिया जैसी शानदार टीम और उसके शानदार सीनियर लीडर्स का हाथ अगर थामे रहेंगे और पकड़े रहेंगे, तो मैं बहुत दिल से और बहुत विश्वास से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इस सिस्टम के थ्रू बदलना शुरू हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा पैसा कमा करके अपने और अपने परिवार की जिंदगी को साकार करेंगे, अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करेंगे, इस उम्मीद के साथ उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे जीवन में आया। और शुक्रिया करना चाहूंगा उन सभी अपलाइन का, उन सभी लीडर्स का जो आज किसी न किसी रूप में अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, टीम को डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ पाए, और टाइगर टीम इंडिया के शानदार सिस्टम का, शानदार सपोर्ट सिस्टम का, जिसकी वजह से हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर पाते हैं, है ना। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी लीडर्स का भी, उन सभी एसोसिएट का जो आज कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ, सभी सीनियर लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं। और आप सभी भाइयों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का जो डेली हमारे इस जूम सेशन में शामिल होते हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, और उन नए व्यक्तियों का जो पहली बार आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का पार्ट रहे हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, आप इस प्रोग्राम के अंदर में आते हैं। दिस प्रोग्राम इज लाइक ए फेस्टिवल टू अस, ये हमारे लिए एक उत्सव है, और इस उत्सव को, इस फेस्टिवल को हम सब लोग मिलकर के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत मजा आता है जब आप इस फेस्टिवल का पार्ट अपने आप को बनाते हैं और डेली इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ डेली हजारों लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, हजारों लोग जूम पर आते हैं, और बहुत सारे लोग इसका जो यूट्यूब लाइव होता है ना, उस पर भी बहुत सारे लोग जाते हैं प्लान को देखने के लिए। तो हजारों लोग डेली इस जूम मीटिंग का पार्ट बन रहे हैं, यानी कि ये वो हजारों लोग हैं उन करोड़ों लोगों की भीड़ में से जो वाकई में अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, जो वाकई में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो वाकई में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो आई होप कि बहुत जल्द आप और हम एक लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हैं, एक शानदार जिंदगी को जीने वाले हैं, एक जानदार जिंदगी को जीने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, और आज इस जूम मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हुए आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूं हमारे साथ इस शानदार जूम को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू स्टे विद मी टिल लास्ट, थैंक यू।